नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मनीष की पाठशाला में। और उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। साथियों, आज अपने राजस्थान की जो राज व्यवस्था है उसके तहत एक और महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान में माध्यमिकता करने जा रहे हैं, जो है तो एक छोटा सा टॉपिक लेकिन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं माध्यमिकता कौन होता है। सबसे पहले बात करते हैं इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत किया गया है। यह क्या होता है? यह राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, यानी कि सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है। क्लियर है? दूसरी बात, यह राज्य सरकार को विधिक सलाह देता है, कानूनी सलाह देता है। ठीक है। फिर बात करते हैं, यह न्यायालय में राज्य सरकार की पैरवी करता है, यानी राज्य सरकार से संबंधित कोई भी विवाद है या वाद है तो उसकी पैरवी महाधिवक्ता ही करता है। फिर बात करते हैं इसकी नियुक्ति की, तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही कार्य पर रहता है, यानी इसका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही रहता है। फिर बात करते हैं, यह विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। अब किन्हीं राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है तो वहाँ विधानमंडल है, परंतु अगर अपने राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर केवल विधान परिषद है। तो यह क्या करेगा? विधानमंडल या विधान परिषद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, विधानसभा में सरकार का पक्ष रख सकता है, परंतु इसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। क्लियर है? फिर इसकी सहायता हेतु क्या होते हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। ठीक है, यानी अकेला तो बेचारा कितना कार्य करेगा, तो इसकी हेल्प के लिए, सहायता के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट, जो अलग अलग वाद है उनके बारे में इसकी पैरवी में साथ देते हैं। क्लियर है? तो यह थी महाधिवक्ता के बारे में महत्वपूर्ण बातें। अब इनको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 165। याद रखना, पहली बात तो ये कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कहाँ पर का उल्लेख कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। दूसरी बात, यह राज्य का सर्वश्रेष्ठ, या सर्वश्रेष्ठ ना कहकर प्रथम कह दें, सर्वश्रेष्ठ ना कहकर प्रथम, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, यानी कि राज्य के अंदर का सबसे बड़ा कानूनी ज्ञाता होता है। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त होता है वह एक अपने आप में बहुत ही प्रख्यात विद्वान होता है सभी कानूनों का भी। ठीक है, तो विधि का सबसे बड़ा क्या होता है? अधिकारी होता है। ठीक है। दूसरा, यह राज्य सरकार का विधि सलाहकार होता है, विधि सलाहकार होता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो एसआई भर्ती का मामला चल रहा है उसके अंतर्गत राज्य सरकार की पैरवी करने के लिए नियुक्त किया गया था कि राज्य सरकार की तरफ से जवाब देने गए थे महाधिवक्ता। उसके बाद जो राजस्थान हाईकोर्ट थी उसने कुछ टिप्पणी की थी कि राज्य सरकार अपना पक्ष रखे, अगर पक्ष नहीं रखेगी तो उसको जो भी उसके संबंध में निर्णय वो दे दिया जाएगा। तब राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए इनको भेजा गया। ठीक है। फिर बात करते हैं न्यायालय में, यह न्यायालय में राज्य सरकार की पैरवी करता है। पैरवी मतलब राज्य सरकार की तरफ से जो न्यायालय में कोई वाद है उसके संबंध में राज्य सरकार की तरफ से ये केस लड़ता है और अपना जवाब प्रस्तुत करता है। ठीक है। नियुक्ति
इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, याद रखना भी, राज्यपाल द्वारा। और साथ ही याद रखना यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। ठीक है, यानी जब तक राज्यपाल चाहे तब तक यह पद पर रहेगा, और राज्यपाल जब मर्जी चाहे इसको क्या कर सकता है, हटा सकता है। क्लियर है। फिर बात करते हैं, यह विधानमंडल, और राजस्थान में विधानमंडल नहीं है, यहां पर क्या है, विधान सभा है। विधान सभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, भाग ले सकता है। सरकार का पक्ष रख सकता है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं, मत देने का अधिकार नहीं। यानी कि जहां भी विधानसभा में या विधानमंडल में मत देने का बात आ जाए, जहां पर वोटिंग हो रही हो, वहां पर यह मत का प्रयोग नहीं कर सकता। विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, सरकार की तरफ से उसका पक्ष रख सकता है। ठीक है, या मत से मतलब विधानसभा या विधानमंडल में जो वहां पर होने वाले मतदान से है, न कि स्वयं के मतदान से है भी। ठीक है, यानी कि जो विधानसभा, लोकसभा या जो स्थानीय स्वशासन है उसमें तो अपना मत दे सकता है भी, कहीं ऐसा समझ लो भी वहां मत नहीं दे सकता, वहां तो दे सकता है, परंतु जो विधानसभा या विधानमंडल की कार्यवाही है उसमें यह अपना मत नहीं दे सकता। ठीक है, फिर बात करते हैं, इसकी सहायता हेतु, इसकी सहायता हेतु पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। ठीक है, क्योंकि अकेला तो कितने के कार्य करेगा, कितनी कार्रवाई में भाग लेगा, तो इसकी सहायता के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि अन्य जो चुने हुए जो एडवोकेट होते हैं वह इसके साथ सहायक के रूप में काम करते हैं। क्लियर है। तो यह था भी छोटा सा ही टॉपिक है, महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी है। याद रखना, प्रथम विधि अधिकारी मतलब राजस्थान में की बात करें तो जो कानून है उसका प्रथम अधिकारी यही होता है। फिर राज्य सरकार को किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह या विधि सलाह देनी होती है तो कौन देता है, महाधिवक्ता देता है। न्यायालय में राज्य सरकार की पैरवी भी महाधिवक्ता करता है। नियुक्ति राज्यपाल करता है और जितने समय तक रहेगा राज्यपाल उसकी प्रसाद पर्यंत यानी उसकी इच्छा पर इसका कार्यकाल निर्भर करता है। विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेगा, सरकार का पक्ष रखेगा लेकिन वोट नहीं डालेगा। इसकी सहायता हेतु क्या होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। क्लियर है। फिर बात करते हैं राजस्थान में महाधिवक्ता कार्यालय, महाधिवक्ता कार्यालय कहाँ पर है, जोधपुर में। ठीक है, जबकि अन्य पीठ है जयपुर में। ठीक है, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट भी कहाँ पर है, जोधपुर में है, तो उसके अकॉर्डिंग ही महाधिवक्ता भी कहाँ, मुख्य पीठ कहाँ बनाएगी, जोधपुर में। अन्य पीठ या शाखा है कहाँ पर है, जयपुर में। पद का सृजन राजस्थान में कब हुआ, राजस्थान में राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत इसके पद का सृजन किया गया। राज्य पुनर्गठन 1956
56 के तहत महाधिवक्ता पद का सृजन या गठन किया गया और मुख्य पीठ बनाई गई जोधपुर में और अन्य पीठ बनाई गई जयपुर में। ठीक है, फिर बात करते हैं राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता। तो यह याद रखना, जब भी किसी भी आयोग या अधिकारियों की बात आए तो पहला और आखिरी तो अवश्य ही याद रखना है। ठीक है, तो प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? जी.सी. कासलीवाल। जी.सी. और कासलीवाल। ठीक है, फिर राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता। ठीक है, प्रथम तो थे जी.सी. कासलीवाल और अपने राजस्थान के थे भी डी.बी. गुप्ता, परंतु 3 फरवरी 2024 से राजस्थान के नए महाधिवक्ता बनाए गए हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता भी। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता भी कब से? फरवरी 2024 से। ठीक है, तो फरवरी 2024 से नए महाधिवक्ता बनाए गए राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ठीक है, तो वर्तमान में कौन है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। क्लियर है? और यह अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं रखता, अपने लिए महत्वपूर्ण रखता है कौन से नंबर के हैं, तो यह भी याद रखना 19वें नंबर के हैं भी। तो वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है, जो 19वें महाधिवक्ता है। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं इसी के बराबर एक और पद होता है, अगर केंद्र सरकार की बात करें तो महान्यायवादी। 1 मिनट का टॉपिक है भी महान्यायवादी। ठीक है, इसी को साथ ही कर लेते हैं कि महान्यायवादी क्या होता है? महाधिवक्ता राज्य में सलाहकार होता है, तो महान्यायवादी केंद्र में सलाहकार होता है। तो इसका पद का गठन किया गया है अनुच्छेद 76 में, यानी महान्यायवादी पद का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 76 में। अब क्या करना है? महाधिवक्ता राज्य का उत्तर था, यह क्या होगा? केंद्र का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, यह केंद्र सरकार का विधि सलाहकार होता है। यह न्यायालय में केंद्र सरकार की पैरवी करता है, यानी कि वो राज्य की करता था, यह केंद्र सरकार की पैरवी करता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, जबकि महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल द्वारा, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, और यह राष्ट्रपति के परिसाद पर्यंत ही रहता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, यह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, सरकार का पक्ष रख सकता है, परंतु इसे मत देने का अधिकार नहीं होता। ठीक है, फिर इसकी सहायता हेतु, जैसे महाधिवक्ता की सहायता हेतु पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते थे, तो जो महान्यायवादी है इसकी सलाह देने के लिए कौन होते हैं? सॉलिसिटर जनरल होते हैं, सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, इसकी सहायता के लिए क्या होते हैं? सॉलिसिटर जनरल होते हैं। क्लियर है? फिर बात करते हैं इसका कार्यालय कहाँ पर है? अभी दिल्ली के अंदर है। फिर बात करते हैं भारत के प्रथम महान्यायवादी भी, महान्यायवादी। ठीक है, तो भारत के जो प्रथम महान्यायवादी थे वो थे M.C. सीतलवाड़। M.C. सीतलवाड़। ठीक है, फिर बात करते हैं वर्तमान महान्यायवादी की, तो वर्तमान में है R. वेंकट रमणी।
वेंकट रमणी। ठीक है, तो ये साथ के साथ एक और छोटा सा टॉपिक हो गया महान्यायवादी, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों में फिर देखते हैं, महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 और यह क्या होगा अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी। वह राज्य का प्रथम विधि अधिकारी या केंद्र सरकार का। ठीक है, तो वहाँ वह राज्य में सारे कार्य करता है या केंद्र में करता है। महाधिवक्ता की सहायता के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, जबकि महान्यायवादी के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।